हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती कैरियर क्लास में स्वागत है। मैं संजय वर्मा। आज हम आप सभी को समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का आपको फार्मूला और उसका फार्मूला कैसे बना उसके बारे में आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए देखिए आपका क्या है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ओके, क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ओके, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलते हैं भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यानी कि इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या आपका, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, तो यानी कि जिससे कि इसकी लंबाई क्या ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। ओके, क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी लंबाई क्या है यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या है? ए है। ओके, और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है? ए है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है? ए है। ओके, समझ गए? यानी कि तीनों भुजा क्या हैं? इक्वल है कि नहीं? तो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजा क्या है? इक्वल है। तो इसमें पहला क्या आता है? इसका परिमाप क्या होगा? ओके, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसकी पैरीमीटर। तो यानी कि परिमाप इजकल टू क्या लिख सकते हैं भैया? देखिए, यानी कि परिमाप इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो यानी कि परिमाप क्या होती है? तीनों भुजा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि 3a हो जाएगा। ओके, अब इसकी ऊंचाई, जैसे कि इसकी ऊंचाई निकालनी है तो क्या कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, यानी कि ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यानी कि ऊंचाई निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि √3 क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, अब इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका? A² हो जाएगा। अब इसी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे बना। ओके, तो चलिए देखिए, इसके हम ऊंचाई को एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे आया। ओके, चलिए इसकी ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई को हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे आया। ओके, चलिए यहाँ पर हम यानी कि इसको दिखाते हैं। यानी कि ये ऊंचाई कैसे बना था। यानी कि ए से हम BC पर क्या एक लंब डाल देते हैं। ओके, एक क्या डाल दिए? लंब। ये क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ध्यान से देखना भैया, आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इस पे A से हम किस पे, यानी कि BC पर क्या लंब डाल दिए, ये क्या हो गया? AD हो गया। ओके, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है? A है। क्या है? A है। तो यानी कि इसका आधा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? A/2 होगा कि नहीं? हो जाएगा कि ना? तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? A/2, यानी कि आधा हो जाएगा। एक ये 2 भागों में बट गया, यानी ये टोटल लंबाई क्या था? A था। तो ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं। समझ रहे हैं ना भैया? तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या इसको प्रूव कर रहे हैं। ओके भाई, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या AD, यानी कि ये क्या AD, तो AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए AD, यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या? AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका क्या हो जाएगा? भुजा A है। ओके, ये क्या है? A² हो जाएगा। ओके, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ओके, तो उसी से लग रहा है। ओके, तो देख रहे हैं ना? तो ये क्या आपका कर्ण है, ये आपका क्या है? कर्ण है। ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? लंब है। ये जान रहे हैं ना? तो देखिए क्या हो जाएगा? A², फिर क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस में होगा ना, कर्ण इधर है ना, तो इसको इधर अरे इधर है, ठीक, तो इसको इधर लाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? A² माइनस क्या हो जाएगा? यानी कि A/2 है आधार, तो क्या हो जाएगा? A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना? तो आपको क्या हो जाएगा? देखिए, यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? A²। ओके, माइनस क्या हो जाएगा? A² क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी A² क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या, ये 4A हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 4A,
क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा माइनस a², बाई क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो इसको माइनस करें यानी 4a² से माइनस कितना a² आपको जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या 1a² है कि नहीं, तो यहाँ पर ये क्या 4a², हम यहाँ पर ठीक माइनस करें क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a², यानी कि बाई क्या हो जाएगा 3a², बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या AD यानी कि AD² है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या AD² है। ओके, तो यानी कि आपको AD का मान निकालना है, तो यानी कि AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू क्या रूट क्या हो जाएगा √3, और ये क्या A का ठीक यानी a² का ठीक वर्गमूल क्या हो जाएगा a हो जाएगा, बाई यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3। तो आप अभी यहाँ क्या जाने थे, यानी कि ऊंचाई इक्वल टू क्या था √3/2 इंटू a, यानी कि a√3 बाई क्या था 2 था। ओके, तो यही आपका क्या निकल के ऊंचाई है, तो आपका ऊंचाई इसी प्रकार आया था। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो समझ आया कि नहीं भैया। यदि आप सभी को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओके।